ओम श्री गणेशाय नमः। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की जय। इससे पहले की कथा सुनने के लिए, वीडियो को लाइक और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आगे की कथा। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन पार्वती जी का मुखमंडल अत्यंत तेजोमय दिखाई देने लगा। फिर एक दिन उन्हें अपने शरीर में कुछ उष्णता का अनुभव हुआ। तब गिरिराज नंदिनी ने शिवजी से निवेदन किया कि हे नाथ, यहाँ कुछ गर्मी लग रही है, इसलिए मुझे किसी ठंडे स्थान पर ले चलने की कृपा कीजिए। शिवजी ने उनका निवेदन मान लिया और उन्हें वृषभ पर चढ़ाकर ले चले। साथ ही सखियों और शिवगणों का समुदाय भी चल रहा था। देवताओं ने शिवजी को इस प्रकार यात्रा करते देखा तो वे अनेक प्रकार के मधुर मंगलमय बाजे बजाने लगे। चलते चलते वे पर्यतनी के सुंदर वन में पहुंचकर रुक गए। वहां अनेकों प्रकार के सुंदर सुगंधित पुष्प खिले हुए थे। फलदार वृक्षों पर मीठे फल लगे थे। वहां का वातावरण अत्यंत सुहावना और सुखद शीतल हो रहा था। गिरिजा को वह स्थान बड़ा पसंद आया और उनके कहने पर भगवान शिव ने वहीं ठहरना स्वीकार कर लिया। शिव जी की आज्ञा पाकर उनके गणों ने वहां एक सुंदर दिव्य और भव्य मंडप का निर्माण किया। वहां सभी प्रकार की सुख सुविधाएं जुटाई गई। जब सारी व्यवस्था हो गई तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि प्रियतमे, आपके लिए सभी आवश्यक सुख साधन एकत्रित किए जा चुके हैं। अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो ये गण उपस्थित कर देंगे, इसलिए तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। इन गणों और सखियों को मैं यहाँ छोड़े जा रहा हूँ। पार्वती जी ने स्वीकार किया तो शिवजी 1 करोड़ गणों को वहां छोड़कर वापस कैलाश शिखर पर जा पहुंचे और वहां ध्यान योग का आश्रय लेकर समाधि में लीन हो गए। जगत जननी उस अरण्य में सखियों के साथ रहा करती और कभी जल से भरे हुए सरोवर में क्रीड़ा करती तो कभी वृक्षों के नीचे बैठी रहकर सुगंधित शीतल वायु का सेवन करती। उनकी रक्षा में 1 करोड़ शिवगण सदैव प्रस्तुत ही रहते थे, इसलिए किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। धीरे धीरे समय बीता। ऐसे ही एक दिन शीतल मंद हवा बह रही थी। तभी गिरिजा जी के सामने चंद्रमा के समान परम हर्षोत्पादक परम तत्व प्रकट हुआ। वे स्वयं साक्षात भगवान गणेश ही थे। अत्यंत तेजस्वी और सुंदर मुखारविंद, प्रफुल्लित पद्म के समान विशाल नेत्र, दिव्य किरीट युक्त मस्तक, कानों में सुंदर कुंडल, 4 भुजाओं में परशु, माला, मोदक और कमल, कंठ में मुक्तामाल और कटी में करधनी थी। चरणों में ध्वज, अंकुश और कमल के चिन्ह बने हुए थे। उस भुजा पुंजमय चतुर्भुज रूप को देखकर पार्वती जी आवेग के कारण कांपने लगी। फिर कुछ संयमित होकर उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? अपना परिचय देने की कृपा करें। उस तेज ने कहा, माता, मैं वही हूं जिसके पुनः दर्शन की आपने इच्छा की थी और मैंने द्वापर में प्रकट होने का वचन दिया था। जगत के सर्ग, पालन और लय का कर्ता और समस्त ब्राह्मण का अधीश्वर गणेश मैं ही हूँ। गणेश, गणेश्वर, जगतपति, मयूरेश, विनायक, गजानन आदि मेरे ही नाम हैं। मैंने ही तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में सिंदूरासुर से आपको बचाया था। मैंने त्रेता युग में असुरराज उग्रेक्षण का वध किया था। अब इस द्वापर में भी पुनः आपके पुत्र रूप से प्रकट हुआ हूँ। इस अवतार में मैं सिंदूर को मारकर तीनों लोकों का भय दूर करूंगा। अब मेरा नाम गजानन होगा। तब गिरिराज नंदिनी प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगी कि जो भक्त प्रिय निराकार किंतु गुणभेद से साकार हो जाते हैं, उन अति स्थूल अणुओं से भी अत्यंत सूक्ष्म और व्यापक परमात्मा गणेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। हे नाथ, आप अव्यक्त होते हुए भी भक्तों पर कृपा करने के लिए ही व्यक्त होते हैं। आप ही सत्व, रज और तम तीनों के आधार हैं। आप ही माया के आश्रय स्थान, सभी मायाओं के जानने वाले, सर्वसमर्थ तथा सभी के अंतर में निवास करने वाले परात्पर ब्रह्म हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि आप मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, किंतु प्रभु, अब ऐसी कृपा अवश्य कीजिएगा कि अब कभी भी मेरा आपसे वियोग ना हो। माता के द्वारा की गई स्तुति सुनकर फिर भगवान ने अपना वह रूप छुपा लिया और चतुर्भुज शिशु रूप हो गए। नाक के स्थान पर शुंडदंड, मस्तक पर चंद्रमा और हृदय पर चिंतामणि प्रकाशित थी। दिव्य वस्त्राभूषण धारण किए हुए भगवान गजानन के उस अद्भुत रूप को माता गिरिजा ध्यानपूर्वक देखने लगी, किंतु उनके इस भयंकर रूप को देखकर माता बेचैन हो गई। रक्तवर्ण, उबड़ खाबड़ मस्तक, हाथी की सूंड के समान नाक, सूप जैसे कान, छोटे छोटे नेत्र, विशाल और उन्नत पेट तथा छोटे छोटे हाथ पांव। उन्होंने सोचा,
ऐसे भयंकर रूप वाला बालक तो मैंने कभी कहीं नहीं देखा। जब देवगण, ऋषिगण और उनकी पत्नियां इसे देखेंगी तब मैं किस प्रकार उन्हें बताऊंगी कि ये मेरा पुत्र है। यदि कम सुंदर होता तो भी कोई बात नहीं थी, इसका तो प्रत्येक अंग ही बेडौल है। इस प्रकार पुत्र की कुरूपता का विचार करते करते माता के नेत्र सजल हो गए। तभी शंकर भगवान वहां पधारे। वे सर्वज्ञ अपनी प्राण प्रिया के मन की उद्विग्नता अर्थात बेचैनी को समझ गए और तब पुत्र को ध्यानपूर्वक देखते हुए बोले, प्रिय, पुत्र के रूप की भयंकरता देखकर रो रही हो, परंतु बाह्य रूप से देखने मात्र से किसी के व्यक्तित्व का अनुमान कभी नहीं किया जा सकता। इसका रक्तवर्ण, गज जैसा मुख, विशाल उदर, 4 भुजाएं किंतु छोटी छोटी आंखें, पांव भी बहुत छोटे, इस सब से शिशु का असाधारण होना स्पष्ट है। देवी, जरा इस बालक के गुणों पर विचार तो करो। ये अखिल विश्व का अधिपति, देवाधिदेव, सभी की आत्मा और मंगलों के मूल से संपन्न है। ये त्रिलोकी की रक्षा के लिए सतयुग में दशभुज विनायक के रूप से प्रकट हुआ था। त्रेता युग में शुक्ल वर्ण दशभुज मयूरेश के रूप में तुम्हारे पुत्र रूप से यहीं अवतरित हुआ था। अब द्वापर में ये वही सिंदूरासुर को नष्ट करने के लिए तुम्हारे पुत्र विनायक रूप से अवतरित हुआ है। आगे भी कलयुग में ये अत्याचार अनाचार को नष्ट करने के लिए धूम्रकेतु नाम से अवतरित होगा। तभी शिशु रूप भगवान बोल उठे, हे चंद्रमौले, आप मुझे भली प्रकार समझ गए हैं। वस्तुतः मैं सिंदूरासुर को मारकर पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए आपके पुत्र रूप में अवतरित हुआ हूँ। मैं समस्त विश्व को संतुष्ट करूँगा, समस्त वैदिक कर्मों का प्रारंभ हो जाएगा तथा मैं सभी भक्तों की अभिलाषाएं पूर्ण करता हुआ राजा वरेण्य को ज्ञान और वरदान प्रदान करूँगा। वो राजा मेरा परम भक्त है, देव ब्राह्मण और अतिथि पूजक, पंच यज्ञोपासक, पुराण श्रवण में मति वाला है। उसकी सुंदर साध्वी पतिप्राणा पत्नी का नाम पुष्पिका है। राजा रानी दंपति ने 12 वर्ष तक तपस्या करके मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने का मुझसे वरदान लिया था, जिसके फलस्वरूप उसने अभी पुत्र प्रसव किया है, जिसे एक राक्षसी उठाकर ले गई है। इसी कारण रानी पुष्पिका मूर्छित पड़ी हुई है और पुत्र के कारण वो अपने प्राण त्याग देगी। इसलिए आप मुझे अभी उस प्रसूता रानी के पास पहुंचा दीजिए। ये सुनकर भगवान शंकर ने गजानन भगवान का विविध उपचारों से पूजन किया और फिर नंदी को आज्ञा दी, वत्स, तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य बड़ी सावधानी से संपन्न करना है। महिष्मती नगरी में वरेण्य नामक धर्मात्मा राजा राज्य करते हैं। उसकी साध्वी रानी पुष्पिका ने अभी अभी एक पुत्र को जन्म दिया था, जिसे कोई राक्षसी उठाकर ले गई, किंतु वह रानी अभी मूर्छित पड़ी है। तुम तुरंत ही पार्वती के इस नवजात शिशु को वहां ले जाओ और मूर्छित रानी के पास लिटाकर वापस लौटाओ। ये कार्य रानी की मूर्छा दूर होने से पहले ही तुम्हें पूर्ण करना है, नहीं तो प्रसूता के प्राण जाने की संभावना है। नंदी ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया और शिशु रूप गजानन भगवान को लेकर महिष्मती नाम की नगरी की ओर बड़ी तेजी से चल पड़े। मार्ग में अनेक बाधाएं आईं, किंतु नंदीश्वर ने भगवान शंकर का ध्यान करते हुए अपने पराक्रम से उन सभी बाधाओं को दूर कर दिया। महिष्मती राजभवन के प्रसूतागार में रानी पुष्पिका अभी भी मूर्छित पड़ी थी। नंदी ने वहां पहुंचकर गजानन को उनके समीप लिटा दिया और चुपचाप वहां से निकल आए। फिर वायु वेग से चलते शीघ्र ही लौटकर आशुतोष भगवान की सेवा में उपस्थित हुए और शिव शिवा के चरणों में प्रणाम कर शिशु को वहां सकुशल पहुंचा देने का समाचार उन्हें दिया। इधर रानी पुष्पिका की मूर्छा दूर हुई तो उसने रक्तवर्ण, गजमुख, लंबोदर और अद्भुत वस्त्राभूषणों से अलंकृत बालक को अपने पास लेटा हुआ देखा। उससे तो वह अत्यंत भयभीत और रोती हुई प्रसूति गृह से बाहर निकल गई। उधर शिशु का रोना सुनकर परिचारिकाएं दौड़ी हुई अंदर गईं तो उनके विकराल रूप को देखकर वे भी भय से कांप गईं। फिर तो जो कोई भी स्त्री या पुरुष अंदर गया वही भयभीत होकर कांपता हुआ बाहर निकल आया। शिशु के भयानक रूप को देखकर कुछ तो मूर्छित भी हो गए। महाराज वरेण्य को सूचना दी गई। उन्होंने सुना कि अत्यंत भयानक आकार का और लाल रंग वाला पुत्र हुआ है। तब तो राजा भी चिंतित हो गए। तभी कुछ विचारवान लोगों ने आकर कहा कि राजन, शिशु जो हमने देखा है वो ऐसा अद्भुत आकार का और महाभयंकर है कि ऐसा शिशु न कभी उत्पन्न हुआ न भविष्य में कभी होगा। ये लक्षण वंश को नष्ट करने वाले हैं, इसलिए ऐसे कुलनाशक बालक को घर में रखना उचित नहीं है। प्रजा की भी इसी में भलाई है।
विद्वान कहलाने वाले लोगों की ऐसी बातें सुनकर राजा ने अपना दूत बुलाया और उसे आदेश दिया कि राजवंश और प्रजा के लिए अहितकर ऐसे शिशु को निर्जन वन में ले जाकर छोड़ाओ और लौटकर मुझे सूचित करो। दूत जो आज्ञा महाराज कहकर प्रसूति का आकार में गया और उस नन्हे से शिशु को जल्दी से उठाकर निर्जन वन में ले गया। वहां एक निर्मल जल से भरा हुआ सरोवर विद्यमान था। उस स्थान पर कोई भी मनुष्य नहीं पहुंच सकता था। केवल हिंसक पशु ही वहां जल पीने के लिए आते और वृक्षों की छांव में विश्राम करते रहते। दूत ने शिशु को उसी सरोवर के किनारे पर रख दिया और बड़ी तेजी से लौटकर राजा की सेवा में उपस्थित हो गया। उसने राजा को प्रणाम कर कहा कि महाराज, मैंने आपकी आज्ञानुसार उस भयंकर शिशु को हिंसक जीवों से भरे हुए उस वन में सरोवर के तट पर रख दिया है, जहां वह व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं का आहार अवश्य ही बन जाएगा। राजा वरेण्य ने खिन्न हृदय से दूत का ये कथन सुना और चुपचाप बैठ गए। उनके मन में निर्दोष अबोध शिशु के परित्याग की पीड़ा कसक रही थी। उनका मन दुखी था, किंतु जनमत को स्वीकार करना कर्तव्य समझकर वे मौन थे, किंतु मन ही मन बहुत उदास थे। इसके बाद उस नन्हे से बालक का क्या हुआ, ये जानने के लिए कृपया आप अगले अध्याय का इंतजार जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।